ओम शांति। बाबा समाचार सुना रहे हैं अलौकिक राज्य दरबार का। और आप समझ सकते हैं कि अलौकिक राज्य दरबार का समाचार कैसा होगा। परमात्मा के यहाँ की चर्चा कितनी सुंदर होगी। हम अगर यहाँ के राज्य दरबारों की चर्चा करते हैं, पुराने राजे महाराजे हुए, आज भी कहानियाँ पढ़ते हैं, लेकिन बाबा अपने राज्य दरबार की कहानी आज सुना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे हैं। यह है संगम युग की निराली श्रेष्ठ शान वाली अलौकिक दरबार सारे कल्प में न्यारी और अति प्यारी है। न्यारी और अति प्यारी भी क्यों न हो, ईश्वरी दरबार कैसा है। ईश्वरी संतान का दरबार और फिर अलौकिक दरबार, उसकी तो महिमा ही अलग होगी। श्रेष्ठ शान वाली अलौकिक दरबार सारे कल्प में न्यारी और अति प्यारी है। इस राज्य सभा की रूहानी रौनक, रूहानी कमल आसन और रूहानी ताज और तिलक, चेहरे की चमक, स्थिति में श्रेष्ठ स्मृति के वायुमंडल में अलौकिक खुशबू अति रमणीक, अति आकर्षित करने वाली है। ऐसी सभा को देख बाप दादा हर एक राज्य अधिकारी आत्मा को देख हर्षित हो रहे हैं। कितनी बड़ी दरबार है, बड़ी भी क्यों न हो, ईश्वरी दरबार, बार बार परमात्मा की दरबार और परमात्मा के बच्चों की दरबार। हर एक ब्राह्मण बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। तो कितने ब्राह्मण बच्चे हैं, बहुत होंगे, बहुत। सभी ब्राह्मणों की दरबार इतनी इकट्ठी करो तो कितनी बड़ी राज दरबार हो जाएगी। इतनी बड़ी राज दरबार की विशेषता है जो ऊंचे से ऊंचे बाप के सर्व बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। वैसे ही लौकिक परिवार में हर एक बाप बच्चों को कहते हैं कि यह मेरा बच्चा राजा बेटा है। वह इच्छा रखते हैं कि मेरा हर एक बच्चा राजा बने, लेकिन सभी बच्चे राजा बन नहीं सकते। कितने हैं लौकिक में एक बाप भी कहता है कि ये तो मेरा प्यारा बच्चा है, आगे चल के राजा बनेगा, राजा बेटा ऐसे कहते रहते हैं। तो अगर लौकिक में एक बाप कहता है, लेकिन अलौकिक में एक बाप कहे कि मेरा राजा बेटा, तो कितनी शान ऊंची होती है उसकी, बहुत ऊंची। बाबा कहते हैं यही संगम युग की विशेषता है जो ऊंचे से ऊंचे बाप के सर्व बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। वैसे लौकिक परिवार में हर एक बाप बच्चों को कहते हैं कि यह मेरा राजा बेटा है, लेकिन सभी बच्चे राजा नहीं बन सकते। ये कहावत परमात्मा बाप की कॉपी है। ये कहावत क्या है? परमात्मा बाप की, जो ईश्वर कहता है अपने बच्चों से और उनको बनाता भी है। अलग अलग जगह पर बहुत जगह हैं। इस समय बाप दादा के सब बच्चे राजयोगी अर्थात स्व के राजे नंबर बार जरूर हैं, लेकिन है सभी राजयोगी, प्रजा योगी कोई नहीं है। तो बाप दादा बेहद की राज्य सभा देख रहे थे। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो ना? समझते हैं, बिल्कुल। बाबा के बच्चे सब समझते हैं। नए नए आए हुए बच्चे स्वराज्य अधिकारी हो, वह अभी बनना है। नए नए हैं तो मिलना जुलना सीख रहे हैं। अब बाप की अव्यक्त बातें समझने की भी आदत पड़नी चाहिए। बाबा कहते हैं कि बहुत टाइम हो गया तो अव्यक्त बाप की अव्यक्त बातें भी सीख गए होंगे, समझने आनी चाहिए। फिर भी इस भाग्य को अभी से भी समय पर ज़्यादा समझेंगे कि हम सभी आत्माएं कितनी भाग्यवान हैं। तो बाप दादा सुना रहे थे अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। सभी बच्चों के
विशेष ताज और चेहरे की चमक के ऊपर न चाहते हुए अटेंशन जा रहा था। न चाहते हुए भी वो काम होता है जब कोई अच्छा हो। जैसे हम गुलाब को न देखना चाहें और गुलाब अपनी तरफ खींचे अपनी आकर्षण की वजह से, चांद हम देखना भी न चाहें लेकिन पूर्णमासी का चांद पूर्ण हो और उसकी चांदनी रात इतनी प्रफुल्लित हो, कौन नहीं चाहेगा देखना। और देखने से भी कौन रह सकता है, कोई नहीं रह सकता। बाबा कहते हैं ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता का ही सूचक है। चेहरे की चमक रूहानी स्थिति में स्थित रहने की रूहानियत की चमक। साधारण रीति से भी किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो सबसे पहले दृष्टि चेहरे की तरफ ही जाएगी। यह चेहरे की वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। तो बाप दादा देख रहे थे, चमक तो सभी में थी, लेकिन एक थे सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले और स्वतः और सहज स्थिति वाले, और दूसरे थे सदा रूहानी स्थिति के अभ्यास द्वारा स्थिति रहने वाले। एक थे सहज स्थिति वाले, दूसरे थे प्रयत्न कर स्थिति रहने वाले। बाबा कह रहे हैं कि एक है जो स्वयं सदा उनकी स्थिति सही रहती है, दूसरे हैं उन्हें मन भागता है, फिर इकट्ठा करते हैं, फिर वही ईच खांच वाली। तो बाबा ये सब देख रहे हैं। दूसरे थे पुरुषार्थी सहयोगी। दोनों की चमक में अंतर है। उनकी नेचुरल ब्यूटी थी और दूसरों की पुरुषार्थ द्वारा ब्यूटी थी। जैसे आजकल भी मेकअप कर ब्यूटीफुल बनते हैं ना, नेचुरल स्वाभाविक, कुछ स्वाभाविक बाबा कहते हैं कि कुछ नेचुरल ब्यूटी होती है जो सदा वैसी रहती है, और कुछ वैसे अपना लीपा पोती की ब्यूटिशियन का काम कराया और सुंदर बन गए। ब्यूटी की चमक सदा एक रस रहती है, नेचुरल है वो सदा रहती है। दूसरी ब्यूटी कभी बहुत अच्छी और कभी परसेंटेज में रहती है, एक जैसी एक रस नहीं रहती। तो सदा सहज योगी स्वतः योगी स्थिति नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी बनाती है। जब सभी बच्चों का वायदा है ब्राह्मण जीवन, अर्थात एक बाप ही संसार है, वह एक बाप दूसरा न कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी ना। वह मेहनत करनी पड़ेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ बुद्धि न जाए वहाँ जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी। जब जा ही नहीं सकती तो अभ्यास की क्या जरूरत है। अभ्यास में भी अंतर होता है। एक है स्वतः अभ्यास। जब हम स्वतः अभ्यास उनको हो जाता है जब हम लगातार करते हैं। कोई भी हम अभ्यास इतने आदी हो जाएं कि वो स्वयं आने लगे, आने जाने लगे। जैसे ये साधना के बहुत होता है कि हम साधना करते हैं तो थोड़ा बहुत कभी टचिंग मिलती है, फिर वो चली जाती है, हो सकता है आए ना आए। हम बहुत ही उसका इंतज़ार करते हैं फिर से आए, ऐसा हो, अनुभव हो, लेकिन वो अनुभव फिर नहीं होता है। लेकिन साइंटिस्ट का पूरा विषय है वो इसी पर अध्ययन है कि साइंटिस्ट जैसे चाहता है पानी अगर 100 पे बॉयल होता है तो उसको चाहे जहाँ गर्म किया जाए पानी 100 पर ही गर्म होना चाहिए। हाँ वो अलग है, थोड़ा प्रेशर का कहीं पर भी असर आ सकता है, लेकिन 100 पर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी गर्म हो जाना चाहिए। लेकिन परमात्मा के विषय में ऐसा नहीं है कि अगर तुमको एक बार झलक आई फिर वो आए या ना आए, कोई भरोसा नहीं है। लाख कोशिश करने पर भी नहीं आ सकती, और हो सकता है आप प्रतीक्षा भी न करते हो तब भी आ जाए। जैसे महावीर के बारे में कहा जाता है कि वो कब तक बैठे कहाँ। बुद्ध के बारे में भी कहा जाता है कितना भटके, लेकिन मिलना था तो यूं मिल गया। तो ऐसे ही है, कुछ स्वतः योगी होते हैं, उनके चेहरे की चमक अलौकिक होती है, जो चेहरा देखते ही अन्य आत्मा अनुभव करती हैं
और यह श्रेष्ठ प्राप्ति स्वरूप सहयोगी हैं। जैसे स्थूल धन व स्थूल पद के प्राप्ति की चमक चेहरे से मालूम होती है कि यह साहूकार कुल का व उच्च पद अधिकारी है, ऐसे यह श्रेष्ठ प्राप्ति श्रेष्ठ राज्य अधिकार अर्थात श्रेष्ठ पद की प्राप्ति की नशा व चमक चेहरे से दिखाई देती है। दूसरे से ही अनुभव करते हैं कि इन्होंने कुछ पाया है, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। ऐसे ही सभी राज्य अधिकारी बच्चों के चमकते हुए चेहरे दिखाई दे, मेहनत के चिन्ह नहीं दिखाई दे, प्राप्ति के चिन्ह दिखाई दे। अभी भी देखो, कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यही कहते हैं इन्होंने कुछ पाया है, और कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यह भी कहते हैं कि ऊंच मंजिल है, लेकिन त्याग भी बहुत ऊंचा है। त्याग दिखाई देता है, भाग्य दिखाई नहीं देता। या यह कहेंगे कि मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा यही देखना चाहते थे कि हर एक बच्चे की चेहरे की से सहयोगी की चमक दिखाई दे, श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे की चमक दिखाई दे, क्योंकि प्राप्तियों के भंडार बाप के बच्चे हों। संगम युग की प्राप्तियों के वरदानी समय के अधिकारी हों। निरंतर योग कैसे लगावे, वह निरंतर अनुभव कर भंडार के अनुभव कैसे करें। अब तक भी इसी मेहनत में भी समय बहुत गंवाया है, लेकिन प्राप्ति स्वरूप के भाग्य को सहज अनुभव करो। समाप्ति का समय समीप आ रहा है। अब तक किसी न किसी बात की मेहनत में लगे रहेंगे तो प्राप्ति का समय तो समाप्त हो जाएगा। फिर प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कब करेंगे। संगम युग को ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है सर्व प्राप्ति भव, सदा पुरुषार्थी भव का वरदान नहीं है, प्राप्ति भव का वरदान है। प्राप्ति भव की वरदानी आत्मा अभी भी अकेलेपन में आ जाती है, अलबेलेपन में आ जाती है, इसीलिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो समझा जाता है क्या बनना है। राज्यसभा में राज्य अधिकारी बनने की विशेषता क्या है, यह स्पष्ट हुआ ना। राज्य अधिकारी हो वह अभी सोच रहे हो कि वह नहीं। बाबा कहते हैं तुम राज्य अधिकारी बन चुके हो या नहीं बने हो, या ऐसा कुछ सोच रहे हो तुम। जब विधाता के बच्चे वरदाता के बच्चे बन गए, राजा अर्थात विधाता देने वाला, अप्राप्ति कुछ नहीं, तो लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो समझा नए नए बच्चों को भी इस अनुभव में रहना है, युद्ध में ही समय नहीं गंवाना है। युद्ध का मतलब है कि बार बार यादों में चले जाना, फिर आ जाना, फिर चले जाना, तो एक तरह से लड़ाई है, युद्ध है। चंद्रवंश में जाएंगे या सूर्यवंश में जाएंगे, युद्ध वाला तो चंद्रवंश में जाएगा। चल रहे हैं, कर रहे हैं, हो ही जाएगा, पहुंच ही जाएंगे। अभी तक ऐसा लक्ष्य नहीं रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा मानकर चलना चाहिए। बनना है तो अब, पाना है तो अब, ऐसे उमंग उत्साह भले ही समय पर अपनी संपूर्ण मंजिल को पा सकेंगे। त्रेता में राम सीता बनने के लिए तो कोई तैयार नहीं है। बाबा कहते हैं कि जो मेहनत तुम करते हो वो उसका फल भी अभी रखो और अभी रिजल्ट रखो, जो होना है वो अभी होगा। ऐसा नहीं है कि हम त्रेता में द्वापर में सीताराम बनेंगे, नहीं, ऐसा नहीं बना है। आज बाबा ने जो वरदान दिया है कि रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। कैसी भी कोई आत्मा, चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी, संपर्क में आए, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी पर भी उपकार करने वाले, कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि न हो, क्योंकि जानते हो यह अज्ञान के वशीभूत है, बेसमझ है
उनके ऊपर रहम व स्नेह आए गहरा नहीं। शुभचिंतक आत्मा ऐसा नहीं सोचेगी कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो, यही है शुभचिंतक स्टेज। आज का जो स्लोगन दिया कि तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूर्त बनो। ओम शांति।